Good morning everyone. In today's class we start chapter 11 measurement and मोशन. ओके, हम मेज़रमेंट मतलब समझते हैं हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम मेज़रमेंट करते हैं, जैसे मिल्क को या फिर किसी भी क्लॉथ को. ठीक है, एंड इसके अलावा हमें इस चैप्टर में पढ़ना है मोशन. इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे इम्पोर्टेंट टाइप के जो मेज़रमेंट्स होते हैं या फिर उनको हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मेज़रमेंट इन डेली लाइफ. मेज़रमेंट इज़ एन elegant part of our everyday life. Given below are example of some common measurement. ठीक है, देखते हैं. फर्स्ट है जैसे हमारा ए स्क्रब डीलर मेजर द मास ऑफ ऑल न्यूज़पेपर दैट ही कलेक्ट्स. इसके अलावा जो क्लॉथ मर्चेंट्स होते हैं वो जो क्लॉथ होता है उसकी जो लेंथ है वो किस में पीस में मेज़र करके फिर उसके बाद उसे सेल करते हैं. जो मिल्क मैन होता है वो क्वांटिटी को, ठीक है, उसकी वॉल्यूम को, मिल्क को वॉल्यूम में मेज़र करके उसके बाद वो डिलीवर करता है. एंड जो डॉक्टर होता है वो क्या होता है, जैसे बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करता है तो वो डिफरेंट तरीके से पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करता है. इन ईच केस एक क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी क्या होता है, लेंथ, मास, वॉल्यूम किसी चीज़ का या फिर टेम्परेचर, ये सब क्या होता है, क्वांटिटी होती है, उस चीज़ को मेज़र किया जाता है. वी रिफर टू दिस एज नॉन एज क्वांटिटी. ठीक है, तो अब हम आगे समझेंगे, ट्राई करते हैं कि क्वांटिटी कैसे हम मेज़र करते हैं. फर्स्ट देखते हैं हम. ए वेजिटेबल वेंडर यूजेस ए बैलेंस्ड एंड सम नॉन फिक्स्ड मासेस. ठीक है, हम देखते हैं जो कोई सब्जी बेचने वाला होता है तो वो क्या है, हमें सब्जी तोल कर देता है तो उसके लिए क्या कुछ मासेस मतलब वेट यूज़ में लेता है, जिसे हम वेट बोलते हैं. किसको, सब्जियों को बेचने के लिए, उन्हें मेज़र करने के लिए. टू मेज़र द मास ऑफ एन आइटम ही बैलेंस द आइटम विद वन मोर नॉन वेट्स. ठीक है, ए क्लॉथ्स मर्चेंट यूजेज ए रोड ऑफ नॉन एज फिक्स्ड लेंथ. ठीक है, वो जो रोड होती है वो कितनी 1 मीटर की रोड होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, मीटर बोलते हैं, मीटर रोड कहते हैं. ठीक है, तो वो उससे उसको मेज़र करके क्लॉथ के पीस को मेज़र करता है. मेज़रमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द नॉन क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी मेज़र विद नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी एफ सेम काइंड. ठीक है, मतलब दो चीज़ों को, सेम काइंड की जो चीज़ें होती हैं उन्हें मेज़र करना, उनमें डिफ्रेंशिएट करना. द नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी यूज इन द मेज़र इज कॉल्ड ए यूनिट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ ए मीटर रोड इज़ 1 मीटर. ठीक है, कितनी होती है, मीटर रोड की जो लेंथ होती है 1 मीटर होती है. ठीक है, एक्ट एज द यूनिट ऑफ मेज़रमेंट. द मेज़र क्वांटिटी इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एन नंबर. ठीक है, कोई सी भी मेज़र क्वांटिटी होती है तो वो क्या होता है, क्या एक्सप्रेस करती है, किसी नंबर को एक्सप्रेस करती है, किसी यूनिट को फॉलो करके. द नंबर डिनोटेड द नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट इज कनेक्टेड द मेज़र क्वांटिटी. ठीक है, कोई भी क्वांटिटी है तो उसको क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट में उसको मेज़र करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल क्वांटिटी. हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें वी ऑफन नीड टू मेज़र क्वांटिटीज़. ठीक है, जैसे किसी चीज़ को लेंथ में या उसका वेट कितना है, उसको मॉस में या फिर टाइम में, टेम्परेचर में, वॉल्यूम में, इन सब में हम इन चीज़ों को मेज़र करते हैं. एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. टू स्पेसिफाई द फिजिकल क्वांटिटी वी नीड मैग्नीट्यूड एंड फिक्स्ड यूनिट. लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, हमें कोई फिक्स्ड यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे एग्जांपल है इसमें, लेंथ इज एक्सप्रेस्ड एज 5 किलोमीटर. अगर हमें कहीं जाना है तो क्या बोलते हैं हम, वो चीज़ 1 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर है. मीटर के अलावा हम किसी चीज़ को किलोग्राम में मेज़र करते हैं. ठीक है, तो किलोग्राम में जैसे 25 किलोग्राम. ठीक है, इस तरीके से. द फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर यूनिक एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एनी थिंग एल्स. ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं. मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है. कौन कौन सी होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर. Next topic are traditional units of measurement. In earlier times, some people differentiate parts of their body such as arms, hand and feet as unit for measurement. ठीक है, पहले क्या करते थे लोग, पहले इस टाइप के मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते तो क्या होता था, अपने हाथ को या हैंड को या फुट को मेजरमेंट में यूज़ में लेते थे.
जैसे किस तरीके से यार्ड, क्यूबिट, हैंड स्पैन एंड फुट वेयर द कॉमनली यूज ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, आप ये फिगर में देख सकते हो, जैसे हैंड स्पैन कैसा हथेली की साइज़ का, क्यूबिट कितना होता है ये भी आप देख सकते हो, फुट ये आपको फिगर में दिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ एन आउटरेच, ठीक है, आउटरेच मतलब होता है हाथ फैलाना, आर्म्स एंड द टिप ऑफ नोज, इसको क्या कहते थे, यार्ड। ओके, द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टिल द टिप ऑफ मिडिल फिंगर, और इसे क्या कहते थे, क्यूबिट, आपको फिगर में दिया हुआ है। फुट कितना होता था, ऑल्सो कॉमन यूनिट होती है ये मेजरमेंट की, अब एक फुट जितना, पर्सन के किसी फुट के जितना। हैंड स्पैन क्या होता है, इज द लेंथ बिटवीन द टिप्स ऑफ थंब एंड उस लिटिल फिंगर के बीच में को स्ट्रेच करके जो होता था वो मेजरमेंट होता था हैंड स्पैन। हैंड स्पैन, फुट, क्यूबिट एंड अदर यूनिट्स बेस्ड ऑन द बॉडी पार्ट्स आर नॉट एक्यूरेट एंड रिनेबल, लेकिन ये क्या होता था, बिल्कुल कोई एक्यूरेट या फिर रिनेबल नहीं होता था। they cannot be considered as standard unit of measurement as the size of body part varies from the, ठीक है, डिफरेंट पर्सन के, आपको पता है कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, किसी के हाथ बड़े होते हैं किसी के हाथ छोटे होते हैं, तो ये क्या होता था, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता था। आप एक्टिविटी में देख सकते हैं, आपको अलग अलग बताया हुआ है, इंचेस, फुट, क्यूबिट, यार्ड, इन सब के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। टू ओवरकम द inconsistency of measurement, people felt the need for standard unit, ठीक है, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। डिफरेंट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट वर क्रिएट एट डिफरेंट प्लेस इन 1960s, साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर सैक यूनिफॉर्मली अडॉप्टेड एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, ठीक है, जो मेज़रमेंट की जो जितने भी मेज़रमेंट हुए बने, इसको 1960 में साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया था, यूनिफॉर्मली इसको अडॉप्ट किया था, सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट एट द जनरल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, किसमें, जनरल कॉन्फ्रेंस में ऑफ वेट एंड मेज़र को। दिस स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ नॉन एज SI यूनिट, ठीक है, SI यूनिट आप सबने इसका नाम सुनाया है, तो इसका जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स इन फ्रेंच। द SI यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ अलॉन्ग विद देयर यूनिट सिंबल, ठीक है, और हर जितनी भी SI यूनिट्स होती हैं उनकी क्या होता है, उनका एक पर्टिकुलर एक फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं उनके, जैसे नीचे आपको एक टेबल दिखाई देगी, उसमें लेंथ की जो SI यूनिट है वो कितनी है, मीटर, और उसका सिंबल है M। मास जो होता है उसकी SI यूनिट क्या होगी, किलोग्राम होगी, और उसको किस में प्रेजेंट करते हैं हम, kg में। टाइम जो होता है उसकी SI यूनिट होती है सेकंड, और उसको हम S के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। टुडेज ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज फॉलो द SI सिस्टम, ग्रेटली सिंप्लीफाई ट्रेड अक्रॉस कंट्रीज, ये मैक्सिमम हर कंट्री में SI यूनिट सिस्टम को फॉलो किया जाता है। सम अदर सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड, कुछ और भी सिस्टम है, जैसे CGS, ठीक है, CGS में क्या आता है, सेंटीमीटर फॉर लेंथ, ठीक है, ग्राम आता है किसके लिए, मास के लिए, उस चीज़ की वेट के लिए, एंड सेकंड टाइम के लिए। MKS लेंथ, ठीक है, मीटर, के इसमें के का मतलब है किलोग्राम, मास, एंड सेकंड फॉर टाइम, ठीक है। अब इसमें थर्ड है आपका FPS, ठीक है, फुट भी किसके लिए यूज़ में लिया जाता है, लेंथ के लिए। जो P से आपका होता है पाउंड, तो उसको किसके लिए यूज़ में लिया जाता है, मास के लिए, एंड सेकंड ऑल्सो टाइम के लिए। In fact, the SI unit are based on the MK system of unit. The SI unit of length is meter, ठीक है, लेंथ की SI यूनिट क्या है, मीटर है। इट कैन बी इजीली यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ टेबल, ए रूम और ए क्रिकेट पिच, हर चीज़ को यूज़ में लेने के लिए मीटर को हम यूज़ में लेते हैं। हाउ वुड यू मेजर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मच स्मॉलर देन ए मीटर, कैसे हम जो मीटर से बहुत कम लेंथ जिसकी होती है उसको हम कैसे मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल, ए थिकनेस ऑफ ए बुक, या फिर मोबाइल की थिकनेस को कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है। जो नीचे टेबल में और भी चीज़ें दी हुई है हम उसे देखते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ दिया है इसमें, यूनिट ऑफ मास भी दिया है, एंड यूनिट ऑफ टाइम भी दी है।
किलोग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 मीटर। डेसीमीटर को किसमें 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। सेंटीमीटर को जैसे 100 सेंटीमीटर है इसको 1 मीटर होता है। मिलीमीटर 1000 मिलीमीटर कितना होता है 1 मीटर होता है। ठीक है, ऐसे यूनिट का दिया हुआ है इसमें किलोग्राम, क्विंटल, टन, मिलीग्राम, इन सब का दिया है। इसके अलावा क्या होता है टाइमिंग में क्या क्या होता है, सेकंड के अलावा मिनट्स होते हैं, आवर्स होते हैं या फिर डेज भी होते हैं। तो 1 डे 24 आवर एंड ईयर 365 डेज होते हैं 1 ईयर। Next topic are need for accurate measurement. We not only need to measure different quantities but often need to measure them accurate measurement बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। A variety of instrument are available to measure a quantity. You have to select an appropriate instrument that suit on your measurement requirements. ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल है जैसे कोई टेलर है तो टेलर को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, मीटर रोड की रिक्वायरमेंट होगी उसके मेज़रमेंट के लिए, किसी भी पर्सन के मेज़रमेंट के लिए ही नीड ए उसके लिए क्या होगा वो मीटर रोड का यूज़ नहीं कर सकता, उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, मेजरिंग टेप की रिक्वायरमेंट होगी। इट इज़ मोर कंसिक्वेंसी ऑफ मेजर द लेंथ ऑफ फैब्रिक यूजिंग ए मीटर रोड। लेकिन क्लॉथ के लिए किस चीज़ की मेज़र करने के लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, मीटर रोड की ज़रूरत होगी। ओके, तो ये क्या एक्यूरेट मेजरमेंट। नेक्स्ट है मेजरिंग लेंथ। लेंथ इज़ ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। इट इज़ ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, लेंथ क्या होती है, 2 पॉइंट्स का मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ जनरली इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है, इन्वॉल्व होता है लेंथ, उसकी विड्थ, किसी भी चीज़ की थिकनेस, उसकी हाइट, उस उनके बीच में दोनों के पॉइंट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये सब इसमें मेज़र होता है। लार्जर लेंथ कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग द मल्टीपल्स ऑफ मीटर। और बहुत ज़्यादा लार्ज कोई लेंथ होती है जैसे पिच होता है, ठीक है, तो ये उसके लिए क्या होते हैं, मल्टीपल मीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सच एज डेसीमीटर, हेक्टोमीटर एंड और किलोमीटर्स। ठीक है, किलोमीटर हम सबको पता है क्या होता है। देयर आर सर्वल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है लेंथ को मेज़र करने के। इसमें इंक्लूडेड है स्केल, ए मीटर रोड, मेजरिंग टेप एंड अदर्स। A ruler is used to measure small length such as the length of line draw in your notebook. ठीक है, रूलर आपको अच्छे से पता है क्या होता है, आपकी नोटबुक में लाइन को ड्रॉ करने के लिए। एंड द लेंथ ऑफ द बुक। रूलर कैन मार्किंग एज सेंटीमीटर में मार्किंग होती है उसमें, इसके अलावा मिलीमीटर में भी मार्किंग होती है अलोंग दोनों। और एक साइड उसमें कौन सी मार्किंग होती है, इंचेस में मार्किंग होती है। ठीक है, आपके पास जो स्केल होता है, अब जिसे स्केल बोलते हैं, उसमें क्या होता है, एक साइड सेंटीमीटर की मार्किंग होती है और एक साइड इंचेस की मार्किंग होती है। और जो मीटर रोड होता है टू मेजर स्लाइटली बिगर लेंथ, इट हैज़ फिक्स्ड लेंथ ऑफ 1 मीटर।